तो चलिए दोस्तों, जो 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, तो उसमें हमने आपको हिंदी के क्वेश्चन करा दिए हैं और बाल एवं विकास यानी सीडीपी के क्वेश्चन करा दिए हैं और जो है मैथमेटिक्स और साइंस के भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो साथियों, ये जो है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया है और ये दोस्तों जो है पार्ट 3 है। इसमें हम आपको सोशल स्टडीज, इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन मिला लीजिए। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो आंसर आपने मिला लें और जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो वो देख लें कि किस प्रकार का पेपर आया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम आपको कराने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 91 है। पूछा गया है कि शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। बताइए। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ जाती है, मतलब आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वाइटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्रा यानी ताल होती हैं जिसे 4 समान भागों यानी विभागों में विभाजित किया जाता है। तो बेटा इसमें जो है 16 ताल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या लगाया था आपने बताइए। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा कार्स्ट भू आकृतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्तों के रूप में खींची गई की कुल संख्या कितनी होगी। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका जो है आंसर हो जाएगा 179 संख्याएं हैं। ठीक है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम पैकेजिंग एक डैश वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो बताइए क्या लगा इसका आंसर आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रहित वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है। बताइए जो प्राथमिक चिकित्सा दोस्तों है इसमें मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 105। देखिएगा क्या पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी। तो ये बेटा जो है केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने
पर केंद्रित होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। तो बेटा इसको जो है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब वह एक स्थिति और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा इसको, तो इसको जो है डोपिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्व का समय निर्धारण। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 110। पूछा गया था कि कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुष्कन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 111। क्या था क्वेश्चन, पढ़िए। गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली जो रुकावट को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से डैश के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। बेटा इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जैव ईंधन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 114 है इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए जो है किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है बताइए। बेटा इसमें जो है फॉरवर्ड मार्च का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। बेटा यहाँ पर जो है नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन जो है आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन। ठीक है, बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहता पानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में जो है लकड़ी के काम की विशेषता रखती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर बताइए क्या लगाया आप लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो बेटा यहाँ पर जो है भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में विशिष्ट उपस्थिति की शुरुआत की है बताइए, क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा परिवार और शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है। तो बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? बेटा यहाँ पर बताइए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो मिट्टी के पीएच का परीक्षण और उसे तैयार करना। ठीक है, तो आंसर जिसने इसका बी लगाया उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। पूछा गया था कि कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? बेटा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताम्र युग को डैश संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसको बेटा जो है ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ताम्र पाषाण युग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मैदान, इसकी ऊंचाई जो है बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हेयर पिन बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? तो बेटा ये जो है आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है, तो ये इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी है? बताइए। क्योंकि बेटा जो है मांसपेशियों में जो रक्त है, मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो बताइए इसके लिए जो है कढ़ाई हुक का जो है उपयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा कार्य किया जाता है बीडीओ के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दृष्टि बाधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि बेटा जो है यहाँ पर पढ़िएगा ऑप्शन क्या है, वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, इसलिए जो है इनको हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित घरेलू सफाई से धूल गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं और इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? बेटा आंसर हो जाएगा स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? बताइए क्या है मुख्य विचार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैक वाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्या था क्वेश्चन? पढ़िए। किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जमींदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सामंती समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा को डैश के नाम से जाना जाता था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पंचम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सिंचाई पद्धति में जो है उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जल क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की जो विशेषता होती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? बेटा इसको जो है ड्रिप सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिंदुशाही शासक को महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद
का पहला बड़ा युद्ध था? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम लंबा है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए बेटा, इसको क्या कहते हैं? तो अवरुद्ध विकास कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर जो है विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? बेटा इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए के संदेश से प्रेरित किया था? किसने किया था? ये बेटा जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा हो तो प्राथमिक उपचार का अनुशंसित क्रम क्या है? बताइए क्या है क्रम इसका? तो आंसर हो जाएगा पीठ पर थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना, ये जो है इसका क्रम है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जीवन की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? बताइए। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वन और महासागर। ठीक है, जिसने लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ डैश है। क्या है शाब्दिक अर्थ? बताइए। तो बेटा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित जो रणनीति सेवक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। बेटा ये जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो ये यहाँ पर बेटा हमने जो है 60 क्वेश्चन जो है आए थे सामाजिक अध्ययन के यानी एसएसटी के, इनको आपको करा दिए हैं, तो इनको आप लोग मिला लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, आप लोग जो है संस्कृत के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मिला लीजिए। ठीक है, जिसने भी संस्कृत के जो क्वेश्चन है हल किए हों तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? बताइए क्या लगाया था आपने? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर दीर्घा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोयम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? बेटा यहाँ पर जो तत्क्षणम है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था? लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुण संपन्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या लगाया है आप लोगों ने? बताइए। तो जो साथियों जो प्रवेशा है इसमें जो है प्र ये उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारेण यंत्रम चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? बेटा इसमें जो है कर्मवाच्यम ये जो है प्रयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्याधा पुनः पश्चयति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? क्या लगा है आप लोगों ने? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पुनः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पाथिका शब्द का खष्ठी एक वचन रूप क्या है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पथिकस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनई सभायाम हस्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो बेटा इसमें जो है डी होगा आंसर इसका भाववाच्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है? तो ये बेटा बताइए क्या होगा आंसर? बहुवचन का रूप है ये नेत्राणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 73, पूछा गया है कि रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है?
तो बेटा इसमें जो है कौन सा उचित है, रसपूर्णम। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्र प्लस लिख धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है, तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, प्रलिख्य। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बेटा जो ऊपरी शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है, अधा है। ठीक है, अधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वदन कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो बेटा इसमें जो है उपमा अलंकार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 77। क्या था क्वेश्चन, देखिएगा। क्रीडक मित्राय कंदुकम यच्छति, वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है, बेटा ये जो है संप्रदानम कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन नंबर है करिष्यति रूप किस लकार से संबंध है, तो ये बेटा जो है लिट लकार से संबंध है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्दटयति उद्दाटयति, वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है, तो बेटा ये जो है करड़म कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नयति रूप किस लकार से संबंध है, तो साथियों जो नयति रूप है ये बेटा जो है लट लकार से संबंधित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है, तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा भूतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसह रूप का लिंग और वचन बताइए, क्या होगा इसका लिंग और वचन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों क्वेश्चन नंबर 83। बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर इसका, पढ़िएगा क्वेश्चन को। यशः प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, बेटा इसमें जो है यशो गानम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उच्चई शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, नीचई होगा। ठीक है, सहसा मेघ गर्जति गगने, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सहसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कृत्र शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है, तो जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा करतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा नभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ था, देखिएगा जो गद्यांश दिया था इसके बाद इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो क्वेश्चन नंबर 88 है क्या पूछा गया था गद्यांश से कि पठनम कस्य वर्धते साधनम अस्ति, बताइए तो क्या लगाया आप लोगों ने, ज्ञानस्य। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ज्ञान वर्धे मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, ज्ञानस्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विविध पठनात् किम भवति, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने, तो बेटा विचार विस्तारः भवति। ठीक है, क्या किम भवति, तो विचार विस्तारः, ये देखिए दिया हुआ है भवति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो इसका आंसर हो जाएगा कथा निबंधा विज्ञान विषय कानि पुस्तकानि चा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए संस्कृत के वो करा दिए हैं, अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने जो है किस सब्जेक्ट में बने हैं आपके। तो दोस्तों इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था यहाँ पर कि चूज द वर्ड दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या लगाया है आप लोगों ने, तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा काइंडनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बताइए क्या लगाया इसका आंसर, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था बेटा यहाँ पर क्वेश्चन इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 63 था, क्या था क्वेश्चन कि चूज द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन इंडिकेटिंग पर्पज, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो बेटा जो 63 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन विथ अ नाउन, तो दोस्तों जो 64 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड करेक्टली फाउंड फ्रॉम द रूट वर्ड टू फिट द सेंटेंस, बेटा यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा गया था कि इसमें जो है कौन सा रूट वर्ड जो है फिट बैठेगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 66। क्या था क्वेश्चन? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एसेंट। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा डिसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बेटा ये जो है सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ये वाला डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। तो बेटा यहाँ पर जो है इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 68 का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैकोनिक एज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश यूजेज। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री आर यूज्ड विदाउट ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर साथियों बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था बेटा यहाँ पर, देखिएगा आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी वाला। अगला क्वेश्चन था विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ औडा। बेटा जो इसका आंसर हो जाएगा बताइए क्या होगा आंसर? क्या लगाया आप लोगों ने? तो ऑडेसियस जो है इस पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड करेक्टली। तो बेटा इसका बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न एज द अदर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 75 नंबर कि चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेसेज फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे द वर्ब मस्ट इज क्लासिफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 77। क्या था क्वेश्चन? चूज द सेंटेंस दैट मेंटेन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकल एरर इनकरेक्ट, ये पूछा गया है। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीबॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डिड द स्टूडेंट्स सबमिट द असाइनमेंट स्टरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है यहाँ पर कि इन द सेंटेंस शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours द वर्ब प्रेज हैज बीन रीडिंग रिप्रेजेंट्स। तो इसका आंसर बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्टली। तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था कि चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द कंप्लीट द सेंटेंस। आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ करलेटिव कंजंक्शंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो साथियों कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका यूज इसमें हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 85। पूछा गया था कि सिलेक्ट द करेक्टली रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस, और ये साथियों सेंटेंस दिया हुआ था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 86। पूछा गया था कि विच सेंटेंस यूजेज एन इंटरजेक्शन करेक्टली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द ऑप्शन इन विच द नाउन चेंजेज फ्रॉम अ कॉमन नाउन टू अ प्रॉपर नाउन। तो बेटा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 88 था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये पैसेज दिया हुआ था, इससे आपको आंसर ढूंढने थे। तो क्वेश्चन नंबर 88 था, ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो 88 क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर वाज द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हेन ही हैड अ मैट्रिकल एक्सपीरियंस। तो आंसर हो जाएगा बेटा 88 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड द विजन रिवेल अबाउट द जर्नी द इंडस्ट्रियलिस्ट वुड अंडरटेक आफ्टर हिज अर्थली लाइफ। बेटा इसका आंसर क्या था, क्या होगा इसका आंसर 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफन वीप इन साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बेटा इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने सामाजिक अध्ययन के, संस्कृत के और जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे इनको भी करा दिया है। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से मिला दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आपके आए हैं, कितने जो है क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथियों अगली शिफ्ट के जो है आंसर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।